गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अजय सर। और आज अकाउंट्स की क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे फर्म को जो प्रॉफिट होता था जब उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उसके लिए बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रखे हैं तो उसके ऊपर वो ड्राइंग तो देगा ही देगा, साथ में देगा इंटरेस्ट। और फर्म की इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट साइड में बच्चों पार्टनर के जितने एक्सपेंस वो डेबिट में होते हैं और ये फर्म को पे करने, इसलिए डेबिट साइड। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखे है उसके ऊपर फर्म उन्हें इंटरेस्ट देता है तो डेबिट साइड लिखते हैं। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर अगर कोई पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है उसके बदले उसको सैलरी मिल रही है तो हमें डेबिट में लिखना है। टू पार्टनर्स कमीशन। टू रिजर्व, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, टू रिजर्व में लिखते हैं और फिर ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट शेयर। ये लास्ट क्लास में भी कराया था। अब इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके जरिए समझाता हूँ। ये है बच्चों, ए बी एंड सी आर partners in a firm sharing profit 5:3:2. Their capital of A की है बच्चों कैपिटल 3 लाख, बी की है कैपिटल रुपीज़, यहाँ लिख देता हूँ रुपीज़ 2 लाख, और सी की कैपिटल है रुपीज़ 1 लाख। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम। फिर उसके बाद है बच्चों सैलरी टू ए ₹3000 पर मंथ, बी की सैलरी है बच्चों 2000 पर मंथ, एंड कमीशन टू सी ₹10,000 पर एनम। और इसके बाद लिखा है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 है। देयर कैपिटल, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की 2 लाख है, सी की 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10%, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फर्म 10% देगी। ए को सैलरी 3000 पर मंथ, बी को 2000 पर मंथ और कमीशन सी को 10,000। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप बच्चों सबसे पहले फॉर्मेट लिखते हो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ये लिखा है, ओहो लिखवाया ही नहीं बच्चों, यहाँ लिख लो इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है बच्चों 2 लाख। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और ये हमने नेट प्रॉफिट फर्म को हुआ है 2 लाख। अब आप कैपिटल के ऊपर उन्हें क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दे रहे, फर्म का खर्चा डेबिट साइड में आएगा तो यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आएंगे ए बी सी। ए की कैपिटल बच्चों 3 लाख है और उस पर इंटरेस्ट की रेट है 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000। बी की कैपिटल है 2 लाख, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट 20,000। सी की कैपिटल है 1 लाख, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है 10,000।
और ये आएगा 60,000। हमने इंटरेस्ट दे दिया। इसके अलावा बच्चों ए और बी की सैलरी है, यहाँ लिखोगे टू सैलरी ए एंड बी। अगर हम बात करते हैं ए की सैलरी 3,000 पर मंथ और हमें ईयरली में कन्वर्ट करना है बेटा, 3,000 पर मंथ है तो ईयरली हो जाएगी 36,000। बी को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ तो ईयरली हो जाएगी 24,000 और जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 60,000। इसके अलावा एंड कमीशन टू सी, कमीशन भी दे रहे हो आप बेटे इसको थर्ड पार्टनर को, तो यहाँ लिखोगे टू कमीशन टू सी। और कितना दे रहे हो 10,000 पर एनम, पर एनम में तो ऐसे आ जाएगा ये 10,000। अब आप इसके बाद इसका टोटल कर दोगे, ये आएंगे आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है 2 लाख, यहाँ भी आप लिखोगे 2 लाख। फिर इधर लिखोगे बच्चों 2 प्रॉफिट शेयर। पहले तो निकालोगे प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर हम ए बी सी। तो ये आ रहे 60 और 60 120 और 10 130। 2 लाख में से 130 चले गए तो प्रॉफिट शेयर बच गया 70,000। अभी 70,000 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो आप निकालोगे ए बी सी, तो फर्म का प्रॉफिट है 70,000 और ए का शेयर कितना है 5 अपॉन में टोटल 5 3 8 2 10 5/10। बी का शेयर फर्म का प्रॉफिट 70,000, बी का शेयर कितना है 3 अपॉन में टोटल 3/10। और सी का शेयर बेटा फर्म का प्रॉफिट है 70,000 और सी के शेयर है 2 अपॉन में टोटल 2/10। तो बच्चों ए का शेयर आ गया 35,000, बी का आ गया 21,000 और सी का आ गया 14,000। तो आप ए को प्रॉफिट दे रहे हो 35,000, बी को दे रहे हो 21,000 और सी को दे रहे हो आप 14,000। तो हमने क्या किया 70,000 जो प्रॉफिट आया था उसको इनके रेशियो में बांट दिया। ए का शेयर है 5 अपॉन में 10, बी का 3 अपॉन में 10 और सी का 2/10 और प्रॉफिट कितना था 70,000। तो ए का आ गया 35,000, बी का 21,000 और सी का 14,000। एक और क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूं इसको। ये है बच्चों राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit 3:2। their capital of, बच्चों राम की कैपिटल है ₹60,000 एंड मोहन की है ₹40,000। फिर लिखा है इसमें ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स, और जो राम की ड्राइंग है वो आपको दिए ₹20,000 और मोहन की ड्राइंग दी है ₹10,000। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम, और उसके आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 12% पर एनम। और फिर लिखा है बच्चों प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000 और हमें निकालना है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ। राम और मोहन पार्टनर है 3:2 में। देयर कैपिटल, राम की कैपिटल 60,000, मोहन की 40,000। ड्राइंग ऑफ पार्टनर, इस बार पार्टनर ने ड्राइंग करी है। राम निकाल लेगा 20,000 और मोहन निकाल लेगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 12% और फर्म को प्रॉफिट हुआ 60,000। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000। अब जो कैपिटल लगाए राम ने 60,000 और 40,000, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड मोहन। बच्चों राम ने कैपिटल लगाई 60,000 और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10%, तो 60,000 का 10% इंटरेस्ट बन गया 6,000। मोहन ने कैपिटल लगाई है आपकी 40,000 और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट बन गया 4,000 और टोटल इंटरेस्ट फर्म कितना पे करेगा 10,000। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इस बार ड्राइंग ऑफ पार्टनर ने राम 20,000 निकाल लेगा और मोहन 10,000 पर्सनल यूज के लिए। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज करेगी, और फर्म अगर चार्ज करेगी तो फर्म की इनकम है क्रेडिट साइड में आएगा। आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ हम बात कर रहे हैं राम एंड मोहन। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम इंटरेस्ट निकालते तो ड्राइंग, राम की ड्राइंग दे रखी है, कितना निकाला था ये रहा आपकी ड्राइंग ऑफ पार्टनर, राम 20,000 निकाल ले गया था और मोहन ने ड्राइंग करी थी 10,000। तो ड्राइंग इनटू में रेट, इंटरेस्ट की रेट ये दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 12%। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों टाइम, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम नहीं दिया तो हम हमेशा टाइम लेंगे 6/12। इंपॉर्टेंट चीज क्यों लेते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम ये मानते हैं कि बिजनेस पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगा दिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया अगर टाइम नहीं दिया है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पार्टनर जनवरी में निकाल लेगा, फरवरी में, मार्च में, हमें नहीं पता उसने कब विड्रॉन किए, तो हम एवरेज बेस पे चले जाएंगे। एक साल में 12 मंथ है तो एवरेज आ जाएगा 6/12। कहने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर टाइम नहीं दिया होता है तो हमेशा लेते हैं 6/12। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये आपके हो गए, राम का इंटरेस्ट बन गया 1200, ये 12/100 इंटू 6/12, और ये बन गया आपका 600। तो जो टोटल इंटरेस्ट बन गया इन दोनों का 1800। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बच्चों टाइम नहीं दिया होता तो लेते हैं 6/12, और लिख दिया उसने कब विड्रॉन किया तो फिर हम निकाल ही लेंगे। अब हम इसका टोटल कर देंगे। ये आपका आ गया 61,800। आप इधर भी लिखोगे 61,800। डेबिट साइड में आप लिखोगे टू प्रॉफिट शेयर राम एंड मोहन। अब 61,800 में से 10,000 चले गए तो ये आगे बच्चों प्रॉफिट शेयर 51,800। इसको हम बांटेंगे राम एंड मोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। तो राम एंड मोहन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारा जो प्रॉफिट आया 51,800 बांटना है हमें, और राम का जो शेयर है वो है आपका 3/5 और मोहन का 2/5। तो ये आ गया बच्चों 5 बन जो 5 0 5 3 जा 15 10,360 0 6 3 जा 18 3 3 जा 9 और 1 10 3 1 जा 3। ये भी आप काटो इतना ही आएगा बेटा 10,360 0 6 2 जा 12 3 2 जा 6 6 7 0। तो बच्चों राम का प्रॉफिट आ गया 31,080 और ये आ गया 20,720। एक बार फिर बता रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर टाइम ना दिया हो तो हमेशा कितना लोगे 6/12। आपको एक और क्वेश्चन करके कराता हूँ। बच्चों नेक्स्ट है हमारा A
and B are partners in a firm sharing profit equally. Their capital of rupees, ए की बच्चों कैपिटल आप लिख सकते हो 40,000 और बी की कैपिटल लिख सकते हो आप 20,000. फिर लिखा है ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स ₹6,000 ईच. इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम. इसके बाद लिखा है बच्चों प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹40,000. आगे लिखा बच्चों 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट. प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा क्वेश्चन समझा रहा हूँ. ए और बी पार्टनर है, इस बार प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली बांटेंगे. देयर कैपिटल, ए की कैपिटल है 40,000, बी की 20,000. ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ₹6,000 ईच. दोनों पार्टनर 6,000 पार्टनर से विड्रॉन किए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, प्रॉफिट है 10%, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. जो प्रॉफिट का जो 10% है वो हमें ले जाना है रिजर्व में. तो बच्चों आपको यह बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. तो बच्चों प्रॉफिट ऑफ द फर्म का प्रॉफिट कितना है 40,000. अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं. ए की कैपिटल है 40,000, बी की 20,000. ड्रॉइंग है दोनों पार्टनर की 6,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10%. तो कैपिटल के ऊपर 10% आप इंटरेस्ट दोगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी. ए की कैपिटल 40,000, उसका 10% इंटरेस्ट 4,000. बी की कैपिटल 20,000, उसका 4% इंटरेस्ट 2,000. तो टोटल कितना हो गया 6,000. अब बच्चों ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग का हमें कुछ नहीं करना. कुछ बच्चे क्या करते हैं इसी को इंटरेस्ट लिख देते हैं. बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके दिया होता तो हम निकालते इस ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है. पार्टनर ने ड्राइंग लिख रखा लेकिन इंटरेस्ट की कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका कुछ नहीं होगा, तो इसको नहीं लिखना है. नेक्स्ट है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट का जो 10% है वो हमें रिजर्व में रखना है. तो मैंने बताया बेटा ये भी डेबिट साइड में आता है टू रिजर्व करके. और प्रॉफिट कितना है आपका 40,000 का 10% अगर आप निकालते हो तो ये बन गया 4,000. मैंने बोला ये प्रॉफिट को वो इससे जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं रिजर्व के रूप में चलेगा. और क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा, आप इसका टोटल कर दोगे तो बच्चे ये आएंगे 40,000. फिर उसके बाद लिखोगे टू प्रॉफिट शेयर. और प्रॉफिट शेयर की बात करें तो हम बच्चों 40 में से 10,000 गए तो प्रॉफिट बच गया 30,000. इसको ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली. तो ये आएंगे 15,000. कहने का मतलब बेटा अगर ड्राइंग दे रखी है उसका कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं दे रखी हो. अगर वो दी होती तो हम निकालते और टाइम अगर नहीं दिया तो 6/12 लेते. दूसरी प्रॉफिट का 10% हिस्सा में रिजर्व के रूप में रखना था वो हमने डेबिट में कर दिया. ओके बच्चों, थैंक यू.